साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा रिश्तेदारी में। और भाई कणप्याग क्यों जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ किसी विशेष काम से। वहाँ पर चल रही है सगाई। तो भाई हम जो है ना अब सास ससुर भी बन गए हैं। तो भाई साहब के लड़के की शादी सगाई है, तो वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं पहुँचा हूँ सिरण गाँव में। तो भाई ये सिरण गाँव के जो पीछे है, ये सामने का हिस्सा है नदी के पार वाला। ये सिरण गांव है। सिरण गांव तो ऊपर रह गया, काफ़ी ऊपर है। तो मैं हूँ अभी यहाँ पर, जो इसको बोलते हैं फरके फरके, पता नहीं क्या नाम रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो ये 2-4 परिवार रहते हैं यहाँ पे। ठीक जस्ट रोड के बगल पे है, ऊपर। कणप्याग से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ठीक ये देखो भाई, यहाँ के जो घर है ना, यहाँ की जो खेती है, नहरें भी हैं तो बढ़िया पानी है। और पानी के साथ साथ जो है गेहूं की खेती बढ़िया हो रखी है यहाँ पे। और इस बारात में जाना है ठीक यहाँ, ये है बमूत। तो धुंध इतनी हो गई है कि सामने दिखाई भी नहीं दे रहा आजकल। ये देखो, यहाँ चल रहा है अभी नाश्ता। और 3 लोग ये बैठे हैं, ये सबसे बड़े लोग हैं। हमारी चाची हो गई, और चाची की बड़ी बहन है, तो बड़ी मम्मी हो गई, और वहाँ पर सासू जी हो गई है, हरे वाले सासू जी हैं। तो ये है नाश्ते वाली जगह। यहाँ बन रहा है नाश्ता, छोले और पूरी। संतुष्ट करना पड़ेगा सभी को सुबह सुबह। ये है भाई, बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं छोटे छोटे रिश्तों में बंधे हुए लोग, और ऐसे सामूहिक कार्यों में मिलते हैं। ये हमारी फूफू जी हैं, ये पंडित जी हैं हमारे। तो सबसे बड़े बराती भाई हमारे यहाँ भाई साहब हैं। क्या बोला पहुँच चुके हैं बमूत गांव में। और हमारे साथ में आज बड़े भाई धीरज सिंह रावत जी, रामलासी, पोस्ट ऑफिस मजोटी, पीके टुन पीके टुन आज नहीं है अभी। ठीक है, अभी मौसम ठीक है, गर्मी बढ़ गई ना। वैसे परमानेंट रहते हैं, पर लेकिन आज हाँ थोड़ा सा कम हो गए हैं अब। नहीं तो ये सुबह 4 बजे उठ के सीधे बोतल ही ढूंढते हैं भाई। वो भी बाहर बाथरूम जाने के लिए। हाँ ये बहुत अच्छे आदमी हैं, पर लेकिन आज बिगड़ गए हैं ये। आ नहीं पी रखे इन्होंने। तो भाई टाइम पास करना है तो आप लोग बैठ सकते हैं इनके साथ में। अब नहीं बैठते हैं, चिड़िंग ज़्यादा आ रही है इनको। क्योंकि कमजोरी हो गई है। हाँ पहले मैं भैंस से भी मोटा था, अब बिल्ली जैसा हो गया हूँ मैं। हाँ। अब मैं बारात दिखाता हूँ भाई आप लोगों को। ये कुछ कुछ पीछे आ रहे हैं अभी, और ये है भाई कुछ लोग आगे जा रहे हैं। तो शुद्ध बिना पिकड़ों की भाषा एक फौज से चलेगी पी के। फाइनली बारात पहुँच चुकी है भाई चौक में। क्या भाई, तो ये बमूत गांव के खेत हैं भाई। क्या बढ़िया गेहूँ हो रखे हैं यहाँ। बल सुंदर है भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली यहाँ हो रहा है बहुत भयंकर गर्म, और मैंने जैकेट की निकाल के डाल दी है बैग में। और भाई साहब भी हो गए हैं परेशान, बोल रहे हैं कि भाई साहब नहाना तो मुन्ना जी। तो मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ये लोग मई जून में कैसे रहते होंगे यहाँ। और हमारे साथ हैं ये भाई, देखो ब्लू ब्लू मैचिंग मैचिंग। एक कुछ कहना चाह रहे हैं पर मेरे को भी नहीं आ रहा समझ में कुछ कह रहे हो। भाई साहब को आ रहा होगा तो भाई साहब भी बता सकते हैं इस चीज़ को।
ये बोल रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का ये आज फाइनल कल है फाइनल, इसलिए वो हंस रहे हैं। यहाँ से होने वाली है बारात की विदाई का समय और निकलेंगे फिर वापस। ये बारात देखो भाई, अब जाते हुए लास्ट टाइम का मोमेंट है ये। बाराती लोग निकल चुके हैं भाई, खाना पचाने घर जाएंगे ये लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय भाई बम्मू तो लो। तो भाई सैने पुंगड़ों में जो है ना ये बारात जाती हुई देखो। तो दोस्तों आज सगाई के पूरे दिन भर का जो शेड्यूल था वो अब समाप्त होता हुआ यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आज हमारे भाई साहब जो है लिक्विड में नहीं रहे, नहीं तो थोड़ा सा और भी रंगत रहती। और भाई साहब जो है ना अल्कोहल बॉडी है। हाँ। भाई साहब इतनी अपनी तारीफ स्वयं करते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। वो जो तो भाई ये गणानंद के बाद दूसरे बड़े कलाकार हैं, हालांकि इनको बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका नहीं मिला। जब दो घुट्टी जाती है तभी इनको प्लेटफॉर्म पे मौका प्लेट में मिला, रोटी मिलती है। प्लेटफॉर्म पे मौका मिला पर खाली सोने का मौका मिला, पुलिस के डंडे मिले, बात कुछ नहीं। दो मंजिल में ढोल का कुआं में वहाँ भी मार खाई हमने, ढोला कुआं दिल्ली दिल्ली में। एक रात बसंत विहार बस अड्डे पे पे बाल सफेद ऐसे सोने करके धूप में सोने सुखा रखे। तब तो अनुभव है हमको जिंदगी का कि भाई कैसे करके धान कटता है, कैसे गेहूं कटते हैं, कैसे जिंदगी कटती है। जिंदगी को काटने के लिए हमेशा लिक्विड अपने साथ होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि राम भरोसे और दूसरों के भरोसे कभी मत रहो, अपनी मेहनत पे ही। मुझे अभी हमने आपको बांस के झुरमुट दिखाए। सबसे बढ़िया है कि मसकबीन की धुन। भाई पुराने जमाने में जब हम पैदल जाते थे बारात वगैरह, अब तो गाड़ियां ज्यादा नजदीक हो गई हैं गाँव के। मसकबीन कहते हैं और झांझी की भाषा में इसको बैक पाइपर कहते हैं। है ही बैक पाइपर उसका नाम, झांझी भाषा में। स्कॉटलैंड का बाजा है, यहाँ का भी नहीं है। लेकिन बढ़िया धुन और बढ़िया रास्ता कटता है इसमें। जब लंबे लंबे टूर पे जाना होता था, लंबी लंबी बारातें होती थी 2 दिन की, बूढ़े बारातें। जब बेड़ो पाको लगता है इसमें तो साथ हैं। बेड़ो पाको 12 मास। 26 जनवरी में परेड ग्राउंड में ये बजाया जाता है। अच्छे हैं, लेकिन गांव की सबसे बड़ी दुर्दशा है कि ये देखो, ये देखो खर्चा है गवर्नमेंट का। कभी जमानों में गांव की पहचान कैसे होती थी भाई? जैसे गाँव ने खारों के टुकड़े और उसके टुकड़े जो मन की मोल के टुकड़े। ये देखो भाई, ये बंदा ताली बजा रहा है यहाँ पे बारातियों के लिए स्वागत में। एक कुकुर को धो रहे तुम भी
एक कुत्ता भी रखा है। अरे यार ये ना ये जो आज रात को बोल रहे हो ना, ये कुत्ता बेचने के लिए रखा है? पहाड़ी डॉग, हमारा पहाड़ी डॉग, ये बेचना रखे हैं? ये हमारा पहाड़ी डॉग है, पहाड़ी कुकुर। तो फाइनली जो है बारात जो है पहुंच गई है सड़क पे, यहाँ से निकल जाएगी घर के लिए और हम भी निकलेंगे अपनी बाइक पकड़ के। तो ये है भाई बमूद का छोटा सा मार्केट, हालांकि अभी बंद है, पूरा पड़ा हुआ। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं घर और आज रुका नहीं मैं वहाँ पे, तो घर आना पड़ा मुझे। तो अभी पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले, अभी बज रहे हैं ठीक 8 बजने वाले हैं। और करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति। थोड़ा सा थकान भी लग चुकी है, सर दर्द भी हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।